नमस्कार साथियों। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजकाज पर भरी जाने वाली अचल संपत्ति विवरण के बारे में। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का जो आदेश है, जिसका विषय है समस्त राजकार्मिकों के राजकाज सॉफ्टवेयर में पूर्ववर्ती वर्षों के अचल संपत्ति विवरण को भरे जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के अनुसार जो कार्मिक विभाग का जो परिपत्र है 14/4/2011 के अनुसार जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनको 1/1/2011 और उसके पश्चात के वर्षों का अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान किया हुआ है। यानी जितने भी राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको अपनी 1/1/2011 के बाद के वर्षों की जो भी अचल संपत्ति विवरण है उसको सार्वजनिक किया जाना है। इसके पश्चात जो अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए 29/6/2021 के परिपत्र के अनुसार 1/1/2021 से सार्वजनिक किए जाने के बारे में आदेशित किया गया है। यानी जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो 1/1/2011 से, और राजपत्रित अधिकारी के अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं वो 1/1/2021 से अपनी अचल संपत्ति विवरण को सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार राजका कार्मिक का किसी वर्ष का अचल संपत्ति विवरण यदि सार्वजनिक किए जाने से शेष रह गया, यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो 1/1/2011 के पश्चात किसी भी वर्ष का विवरण, आईपीआर का विवरण भरना भूल गए हैं, तो वे उनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया है कि वो 31/12/2022 तक अपना अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कर दें। इसके लिए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अचल संपत्ति विवरण को भरने का, अपलोड करने का मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया है। साथ ही जो चालू वर्ष है 2022, इसके लिए भी अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने हेतु राजकाज सॉफ्टवेयर में विंडो ओपन कर दी गई है। यानी जो चालू वर्ष है 2022, इसका यदि किसी ने पहले भरना शेष रह गया तो वो अब पुनः अचल संपत्ति का विवरण भर सकते हैं। उसके लिए राजकाज पर विंडो ओपन कर दी है। हम इस सारणी के माध्यम से भी समझते हैं कि जो राजपत्रित अधिकारी है उनकी जो आईपीआर की नीति है वो वर्ष 2011 से अनिवार्य कर दी गई है, और जो अराजपत्रित कार्मिक हैं उनके लिए वर्ष 2021 से अनिवार्य किया गया है आईपीआर भरना। ये कार्मिक अपनी आईपीआर की स्थिति जांचने के लिए क्या करें, कैसे देखें कि 2011 से लेकर अब तक उनका आईपीआर भरा हुआ है या नहीं है। तो राजपत्रित अधिकारियों के लिए यहाँ पर 3 लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें एक लिंक के माध्यम से 2011 से 13 की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दूसरा लिंक जिससे 2014 से लेकर 17 तक के आईपीआर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने आईपीआर भरी है या नहीं भरी। साथ ही जो तीसरा लिंक है उसके द्वारा 2018 से लेकर अब तक 2022 तक का स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि उनकी आईपीआर सबमिट है या नहीं है। और जो अराजपत्रित कार्मिक हैं वो इस लिंक के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि उनकी आईपीआर सबमिट है या नहीं है। तो इस सारणी में जो लिंक दिए गए हैं उनकी सहायता से वो कार्मिक अपने अचल संपत्ति विवरण की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि उनकी आईपीआर सबमिट है या सबमिट नहीं है। ये सभी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कर दूंगा। यदि सबमिट है तो आपको कुछ नहीं करना, और यदि सबमिट नहीं है तो आपको किस प्रकार राजकाज के पोर्टल पर आपको अपलोड करना है, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी,
वो अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दो तरीके की स्थिति है। यदि 2011 से लेकर 2021 तक आपके आईपीआर किसी भी वर्ष का सबमिट नहीं हो रहा है, तो उसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। और जो 2022 का यदि आपने किसी कारणवश से नहीं भरा है, तो उसके लिए विंडो ओपन की गई है, उस पर आप डायरेक्ट ऑनलाइन भर सकते हैं। तो देखते हैं उसको ऑनलाइन किस प्रकार आपको भरना है। तो राजकाज के माध्यम से जो अचल संपत्ति प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया रहेगी, दो कंडीशन है यहाँ। वर्ष 2022 की अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आपको एसएसओ में जाना होगा। एसएसओ के माध्यम से आपको राजकाज ओपन करना होगा। राजकाज ओपन करने के बाद आपको एम्प्लॉय कॉर्नर ओपन करना होगा। उसमें आपको आईपीआर सेलेक्ट करना है और फिर यह मैनेज इम्पोएबल प्रॉपर्टी रिटर्न वर्ष 2022 की आईपीआर आपको सबमिट करनी होगी, जो अपन हर वर्ष की भांति प्रस्तुत करते आ रहे हैं। यदि आपकी 2011 से लेकर 2021 की अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए आपको एसएसओ, राजकाज, एम्प्लॉय कॉर्नर, आईपीआर और लेगेंसी आईपीआर 2011 से 21 को सेलेक्ट करते हुए आपको आईपीआर सबमिट करनी है। तो इसको अपन लाइव देखते हैं राजकाज ओपन करके। जब आप ये कार्य कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको लाइव देखते हैं। वर्ष 2011 से 21 की अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, उसमें आपने अपने सारणी एक में दिए गए लिंक के गत वर्षों की आईपीआर की स्थिति, सबमिटेड और नॉन सबमिटेड की जांच कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद यदि आपकी नोट सबमिटेड है, तो इसके लिए आप एसएसओ राजकाज के पोर्टल पे जाके ब्लैंक आईपीआर का फॉर्मेट एएनसी आईपीआर 2021-22 पर उपलब्ध होगा, जिसका अपन ब्लैंक आईपीआर फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। उसमें संबंधित वर्ष का आईपीआर विवरण भरकर अपने हस्ताक्षर कर स्कैन कर उसकी पीडीएफ फाइल बना लेंगे। यानी आपको जो ब्लैंक फॉर्मेट है उसको अपने हाथ से भरकर और उसकी पीडीएफ फाइल को आपको अपलोड करना होगा। संबंधित वर्ष के लिए अपने नियुक्तिकर्ता विभाग, पदस्थापित विभाग, कैडर एवं पद का चयन कर और अपनी बेसिक पे दर्ज करनी होगी। संबंधित वर्ष के सम्मुख अपलोड पीडीएफ पर क्लिक कर उस वर्ष की आईपीआर अपलोड करें। यानी पीडीएफ फाइल जो अभी अपने ऑफलाइन भरकर रखी है, उसको वर्ष जिस जिस वर्ष की होगी उस वर्ष के सामने उसको अपलोड करेंगे और आईपीआर सबमिट हो जाएगी। सबमिट आईपीआर में यदि आपने देखा कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई, तो उसको फिर से आप अपडेट कर सकते हैं। उसको पुनः अपलोड पीडीएफ पर क्लिक कर अपडेट पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। सबमिट आईपीआर की पीडीएफ देखने पर सबमिटेड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको भरी हुई आईपीआर दिखा देगा। साथ ही सबमिटेड आईपीआर को हटाने के लिए डिलीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। 2011 से 2017 तक की आईपीआर की स्थिति देखने के लिए आपको गूगल में dop.rajasthan.gov.in डालकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ नीचे मैन लिंक्स देखें, इस मैन लिंक्स आपको यहाँ प्रॉपर्टी आईपीआर रिटर्न वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, क्लिक हियर टू आईपीआर फॉर्म फ्रॉम 2011 से 2013 और नीचे वाला जो लिंक दे रखा है वो है 2017 तक। तो यहाँ से आप अपनी आईपीआर की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ आपको अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हुए, एम्प्लॉय का नेम लिखते हुए, यहाँ सिलेक्ट ईयर को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ 2018 से 2022 तक का भी चेक कर सकते हैं। और यदि आप 11 और से 13 का करना है तो पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, और यदि आपको 17 तक का चेक करना है तो सेकंड लिंक पे क्लिक करना होगा। और जब ये ओपन हो रहा होगा तो आपको 18 से लेकर 22 तक की आईपीआर की स्थिति आपको ये पोर्टल बता देगा कि आपका आईपीआर सबमिट है या सबमिट नहीं है। यदि आपका आईपीआर सबमिट नहीं है तो आपको एसएसओ लॉगिन करना होगा और एसएसओ लॉगिन करके आपको राजकाज ओपन करना होगा।
सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका एसएसओ का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको जो राजकाज का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस राजकाज के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। और यदि ये आइकन आपको नहीं दिखाता है तो आप यहाँ क्विक सर्च में जाकर राजकाज लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये राजकाज का आइकन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ राजकाज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऐसे आपको राजकाज पोर्टल पर ले जाएगा। राजकाज के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ जो माई आईपीआर है इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका प्रॉपर्टी टाइप यदि आपने 2022 में पहले भर दिया है तो आपके सामने ये डिटेल आपको दिखाई देगी। सबमिटेड ऑन 12/1/2022 आईपीआर 2022। यदि आपकी 2022 की भरी हुई है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नहीं भर रखी है तो आपको यहाँ से आप इसको भर भी सकते हैं मैनेज इम्पोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करके। यदि आपको करंट ईयर की भरनी है तो आपको जो सेकंड वाला टैब है मैनेज इम्पोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पे क्लिक करके आप ये आईपीआर भर सकते हैं। यदि आपने 2011 से लेकर 2021 के बीच की कोई आईपीआर आपकी सबमिट नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ ये जो टैब दे रखा है एजेंसी आईपीआर 2011 से 2021 इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपको यदि जिस वर्ष का बढ़ना है उस वर्ष के सामने अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट के फर्स्ट 3 लेटर आपको डालकर सर्च करना है, आपका नाम सेव हो जाएगा। जैसे यदि एलिमेंट्री का है तो ELE डालेंगे आप तो आपके नीचे यहाँ ELE एलिमेंट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पोस्टिंग डिपार्टमेंट कौन उस समय जब 2012 में आप कौन सी जगह पोस्टेड थे, किस डिपार्टमेंट में थे, वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कैडर क्या था, कैडर को सिलेक्ट करना है और आपका डेजिनेशन आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको उस वक्त का बेसिक क्या था 2012 में, वो बेसिक आपको यहाँ लिखना है और यहाँ अपलोड PDF करना है। तो जो अपलोड PDF जो ब्लैंक फॉर्मेट होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं IPR फॉर्मेट PDF और डॉक्यूमेंट्स में। तो आप यहाँ से ब्लैंक फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, उसको आप भरें उस वर्ष के लिए और यहाँ अपलोड PDF पर क्लिक करके उसको आप अपलोड कर दें। तो 2011 से लेकर 2021 में यदि किसी भी वर्ष का आपका IPR सबमिट होना शेष रह गया, भरना शेष है, तो आप इस प्रकार से अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट उस वक्त की बेसिक लिखते हुए जो आपने PDF फॉर्मेट बनाई है भरकर ऑफलाइन वो यहाँ अपलोड करनी होगी तो आपकी IPR सबमिट हो जाएगा। उक्त कार्य आपको 31/12/2022 से पहले करना होगा। ये लास्ट चांस विभाग के द्वारा दिया गया है। तो जो खाली फॉर्मेट है उसको किस प्रकार भरें वो भी अपन देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। ब्लैक फॉर्मेट इस प्रकार है, यहाँ आपको वर्ष लिखना है। जैसे आप 2012 वर्ष 2012 के लिए तो 2011-12 का यह होगा। इसमें 1 जनवरी फिर आपके सामने यहाँ 2013 लिखा जाएगा, यानी कि पिछला जो वर्ष होता है उसका अगले वर्ष की जो जनवरी माह आती है उसके अंदर ये भरा जाता है। तो जनवरी जो भी होगा अगला ये लिखा जाएगा। प्रथम नियुक्ति के समय जो भी आपकी स्थिति अधिकारी का नाम आपको यहाँ लिखना है। वर्तमान में धारित पद आपको लिखना है, किस सेवा संवर्ग में वो आपको लिखना है, वर्तमान वेतन कितना था उस समय जो जिस वर्ष का आप भर रहे हैं वो लिखना, आपकी जन्म तिथि लिखनी है, उस समय आपकी जो भी अचल संपत्ति थी उसका आपको विवरण यहाँ देना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ हस्ताक्षर करने हैं और दिनांक लगाकर इसकी आपको PDF फॉर्मेट बनाना है। PDF फॉर्मेट को आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार आपको सभी वर्षों के जिस वर्ष का आपने IPR सबमिट नहीं किया है उस वर्ष का आपको ये PDF फॉर्मेट बनाकर वहाँ अपलोड करना होगा। और करंट ईयर का आप डायरेक्ट पोर्टल पर जो विंडो दे रखी है उसके माध्यम से आप भर सकते हैं।
यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।